हे पार्थ, जब युद्ध की विभीषिका समाप्त हुई और कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सिंचित हो गई, तब भी अधर्म की छाया समाप्त नहीं हुई, क्योंकि अधर्म केवल बाह्य युद्धों में नहीं, अपितु मनुष्य के हृदय में वास करता है। जब गांधारी ने अपने 100 पुत्रों के वध का समाचार सुना, तो उसका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उसने मुझे, जो साक्षात नारायण हूँ, शाप दिया कि मेरी यदुवंश भी उसी प्रकार नष्ट होगी जैसे उसके पुत्र नष्ट हुए। हे धनंजय, यह शाप केवल एक माता का आक्रोश नहीं था, यह उस अधर्म का प्रतिफल था जो युगों से संचित हो रहा था। मैंने उस शाप को स्वीकार किया, क्योंकि मैं जानता था कि यदुवंश का अंत भी धर्म की पुनः स्थापना के लिए आवश्यक था। हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने अहंकार, लोभ और मोह में डूब जाता है, तो वह अपने विनाश का कारण स्वयं बनता है। यदुवंश, जो कभी धर्म और सदाचार का प्रतीक था, धीरे धीरे मद और अहंकार में डूब गया। मैंने उन्हें चेताया, परंतु वे मेरी वाणी को अनसुना करते रहे। अंततः गांधारी के शाप के प्रभाव से यदुवंशियों में आपसी कलह उत्पन्न हुई और वे एक दूसरे का सहार करने लगे। हे पार्थ, यह दृश्य देखकर मेरा हृदय व्यथित हुआ, परंतु मैं जानता था कि यह कालचक्र का एक अनिवार्य भाग है। मैंने तुम्हें, अपने प्रिय सखा अर्जुन, से कहा कि तुम द्वारका जाओ और यदुवंश की स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। परंतु जब तुम वहां पहुंचे, तो तुमने देखा कि समुद्र ने द्वारका को निगल लिया है और यदुवंश का अंत हो चुका है। हे धनंजय, यह सब देखकर तुमने मुझसे प्रश्न किया कि क्या यह सब पूर्व निर्धारित था? क्या यह सब मेरे द्वारा रचित लीला थी? मैंने तुम्हें उत्तर दिया कि हाँ, यह सब कालचक्र का भाग है और मैं केवल उसका निमित्त हूँ। हे पार्थ, जब अधर्म बढ़ता है तो उसका अंत भी निश्चित होता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। यदुवंश का अंत यह सिखाता है कि जब मनुष्य धर्म से विमुख होता है तो उसका पतन निश्चित होता है। हे अर्जुन, यह कथा केवल यदुवंश की नहीं, अपितु प्रत्येक मनुष्य की है। जब तुम अपने भीतर के अधर्म को पहचानते हो और उसे समाप्त करते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में धर्म की स्थापना करते हो। और यही मेरा उद्देश्य है, धर्म की पुनः स्थापना, चाहे वह किसी भी रूप में क्यों न हो। हे पार्थ, जब यदुवंश का विनाश हो गया, तब मैंने द्वारका छोड़ दी और गोकुल की ओर यात्रा की, जहां मेरे बचपन के दिन बीते थे। उस समय गोकुल में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, तो मैंने देखा कि सारा गांव मेरे बिना शोकित था। वहां के लोग अब भी मुझे अपनी यादों में समेटे हुए थे। मेरा बचपन और वे दिन मेरे दिल में सदैव बसे हुए थे, क्योंकि वे दिन मेरे जीवन के सबसे प्यारे दिन थे। उन दिनों में मैंने माखन चुराया था, गायों का पालन किया था और गांव के बच्चों के साथ खेला था। लेकिन अब गोकुल में मेरी उपस्थिति एक क्षणिक याद बनकर रह गई थी। जीवन के हर मोड़ पर परिवर्तन होता है और इस परिवर्तन को सभी को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे गोकुल में एक समय था जब मेरी उपस्थिति से सारी दुनिया रोशन थी, वैसे ही अब समय बदल चुका था। हे अर्जुन, जीवन में यही सत्य है, हर स्थिति, हर अवस्था, हर खुशी और हर दुख स्थायी नहीं होता। जब हम किसी अच्छे समय में होते हैं, तो हमें लगता है कि वह समय हमेशा रहेगा, लेकिन यह भ्रम है। जो अच्छा लगता है वह हमेशा के लिए नहीं रहता, और जो बुरा लगता है वह भी समय के साथ समाप्त हो जाता है। यही जीवन का स्वाभाविक चक्र है। तुमने देखा है कि कैसे कौरवों का साम्राज्य, जो कभी हर्ष और सुख का प्रतीक था, अंत में विध्वंस का शिकार हो गया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने धर्म से दूर होकर अनीति का मार्ग अपनाया था। अब मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, जो मेरे जीवन का सार है। सभी युगों में मनुष्य ने धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष किया है। यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि यही जीवन का आधार है। जब तक अधर्म इस पृथ्वी पर विद्यमान रहेगा,
तब तक धर्म की आवश्यकता बनी रहेगी। और जब तक धर्म रहेगा तब तक मैं हमेशा अवतार लूंगा, ताकि इस पृथ्वी पर अधर्म का नाश हो सके और धर्म की पुनः स्थापना हो सके। यही मेरा वचन है। हे पार्थ, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध समाप्त हुआ तब भी मुझे यह एहसास हुआ कि यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह संघर्ष हर व्यक्ति के भीतर था। कौरवों के अहंकार और पांडवों के संघर्ष को देखकर मुझे यह समझ में आया कि जब मनुष्य अपने भीतर के द्वंद्व को नहीं समझता तब वह बाहरी युद्धों में लिप्त हो जाता है। असली युद्ध वही है जो मनुष्य अपने भीतर लड़ता है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर के अहंकार, द्वेष और भय को जीतता है तब वह अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीतता है। और यही कारण है कि मैंने अर्जुन से कहा था कि वह अपने भीतर के युद्ध को जीते, क्योंकि बाहरी युद्ध केवल भौतिक था, लेकिन भीतर का युद्ध आत्मा का युद्ध था, जो वास्तविक विजय थी। अब जब तुम देखोगे अर्जुन कि यह युद्ध समाप्त हुआ, तब तुम्हें यह समझ में आएगा कि जीवन में युद्ध और शांति दोनों होते हैं। लेकिन शांति तभी आती है जब एक व्यक्ति अपने भीतर के युद्ध को जीत लेता है। जब तुम अपने भीतर के शत्रुओं को, जैसे कि क्रोध, अहंकार और भय को जीतते हो, तब तुम सच्चे विजेता बनते हो। यही धर्म है, यही मेरा संदेश है। हे धनंजय, तुमने देखा कि जब युद्ध समाप्त हुआ तब शांति की आवश्यकता थी, लेकिन वह शांति तभी प्राप्त हो सकती थी जब लोग अपने कर्मों का विवेकपूर्ण मूल्यांकन करते। इस युद्ध में पांडवों ने अपने कर्तव्यों को निभाया, लेकिन यह भी सत्य है कि उनके लिए युद्ध अनिवार्य था, क्योंकि अधर्म का नाश होना जरूरी था। कौरवों ने जो किया वह उनके कर्मों का फल था, और पांडवों ने जो किया वह उनके धर्म का पालन था। जब तुम जीवन में किसी संघर्ष का सामना करते हो तो यह समझ लो कि यह संघर्ष तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। जो कर्म तुम करते हो वही तुम्हारी नीति को बनाता है। अगर तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम्हारी नीति भी अच्छी होगी, और अगर तुम बुरे कर्म करते हो तो तुम्हारी नीति भी खराब होगी। यही कर्मों का विधान है। इस युद्ध के बाद पांडवों ने कौरवों का वध किया, लेकिन उनका मन दुखी था, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं चाहा था कि यह युद्ध इस हद तक पहुंचे। यद्यपि उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की, लेकिन उनकी आत्मा में इस युद्ध का बोझ था। यही कारण है कि जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों ने अपनी विजय का उत्सव नहीं मनाया। वे जानते थे कि इस युद्ध में जीतने का कोई आनंद नहीं था। हे अर्जुन, जब जीवन में तुम्हें कोई युद्ध या संघर्ष करना पड़े तो याद रखो कि यह केवल एक संघर्ष नहीं है, यह तुम्हारे भीतर के अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का मार्ग है। जब तुम किसी संघर्ष में पड़ते हो तो यह तुम्हारी आत्मा को परिष्कृत करने का एक अवसर है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही मेरे अवतार का उद्देश्य है। हे पार्थ, जब तुमने युद्ध भूमि में मेरे साथ संघर्ष किया और सच्चे आत्मज्ञान की प्राप्ति की, तब तुम्हारे भीतर का अज्ञान समाप्त हुआ और तुमने अपने कर्तव्यों को सही रूप में पहचाना। लेकिन इस संघर्ष के बाद तुम्हारे मन में अनेक प्रश्न उठे होंगे, क्योंकि जीवन में कोई भी कठिनाई बिना कुछ कारण के नहीं आती। इस महायुद्ध के बाद जब सभी ने अपनी विजय प्राप्त की, तब एक नई परीक्षा शुरू हुई। यह परीक्षा थी आत्मचिंतन और सच्चे धर्म का पालन करने की। युद्ध के बाद पांडवों के लिए यह कठिन समय था। उन्होंने अपनी विजय का पर्व नहीं मनाया, बल्कि वे शोक और दुख के साथ लौटे। उन्होंने देखा कि यह युद्ध किसी भी प्रकार से जीतने का अवसर नहीं था, बल्कि यह एक अनिवार्य कर्म था, जिसे उन्होंने अपने कर्तव्य के रूप में निभाया। अर्जुन, तुम्हारे मन में युद्ध की विभीषिका की यादें जीवित होंगी, जब तुमने अपने परिवार, रिश्तेदारों और गुरु के खिलाफ हथियार उठाए थे। तुम्हारे भीतर का द्वंद्व आज भी ताजे होंगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय एक पवित्र स्थान था, और इस युद्ध में तुम्हारा मन हर क्षण यह सोचता था कि क्या यह सब सचमुच अनिवार्य था।
लेकिन जब मैंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया, तब तुम्हें यह समझ में आया कि जीवन के हर संघर्ष का कारण केवल तुम्हारे कर्म होते हैं। हे धनंजय, यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, बल्कि यह आत्मा के भीतर का युद्ध था। यह युद्ध यह दिखाता था कि किसी भी व्यक्ति को धर्म की राह पर चलने के लिए अपने अहंकार, लोभ और क्रोध से ऊपर उठना होगा। जब तुम यह समझ पाते हो कि सभी जीवों में वही परमात्मा वास करता है, तब तुम्हारे भीतर का द्वंद्व समाप्त हो जाता है। यही कारण है कि मैंने कहा था कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए किसी भी कार्य के फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इस युद्ध के दौरान कई महान योद्धा मारे गए, जिनमें भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे योद्धा थे, जो धर्म और अधर्म के बीच उलझे हुए थे। उनके युद्ध में शामिल होने के कारण वे एक अंतर्मन से उबर नहीं सके, क्योंकि उन्हें यह एहसास हुआ कि वे जिस धर्म के लिए लड़ रहे थे वह एक झूठ था। लेकिन उनके बाद पांडवों को यह सीख मिली कि एक सच्चे राजा या धर्मात्मा को अपने जीवन में युद्ध से बचना चाहिए, लेकिन जब धर्म की रक्षा के लिए युद्ध अनिवार्य हो तब उसे लड़ना चाहिए। हे अर्जुन, तुमने देखा था कि कौरवों का वध उनके अपने कर्मों का परिणाम था, लेकिन यही सत्य है कि युद्ध ने केवल विनाश को जन्म दिया। मैं जानता था कि इस युद्ध के बाद लोग यह सोचेंगे कि यह केवल पांडवों की जीत थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह युद्ध किसी की भी जीत नहीं थी। यह एक व्यापक सत्य था कि जब कोई बड़ा युद्ध होता है तो उसके परिणाम हमेशा दुख और शोक होते हैं। अब तुम्हारे मन में यह सवाल उठ सकता है कि जब इस युद्ध ने इतनी अधिक पीड़ा दी तो फिर इसे क्यों लड़ा गया? इसका उत्तर यह है कि जब तक लोग अपने भीतर के अधर्म को नहीं पहचानते, तब तक वे बाहरी युद्धों में फंसे रहते हैं। यह युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच का नहीं था, यह हर व्यक्ति के भीतर का युद्ध था। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को समाप्त करता है, वही सच्चा विजेता होता है। हे पार्थ, इस युद्ध के बाद मैंने देखा कि पांडवों के मन में शांति की कमी थी। उन्होंने जो कुछ किया वह सब धर्म की रक्षा के लिए किया, लेकिन इसके बावजूद उनके मन में शांति का अभाव था। यही कारण है कि मैंने उन्हें गीता के उपदेश दिए थे, ताकि वे अपने कर्मों का सही मूल्यांकन कर सकें और शांति की प्राप्ति कर सकें। हे अर्जुन, जब एक व्यक्ति अपने भीतर के संघर्षों को समझ लेता है, तब वह बाहरी संघर्षों से मुक्त हो जाता है। यही कारण है कि गीता में मैंने कहा था कि मनुष्य को अपने कर्मों का निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। जब तुम यह समझ पाते हो कि तुम केवल एक माध्यम हो और सारा कार्य परमात्मा के अधीन है, तब तुम्हारे भीतर एक महान शांति का अनुभव होता है। यही शांति तुम्हें अपने जीवन के हर कार्य में सफलता की कुंजी देती है। हे पार्थ, जब तुम धर्म की राह पर चलते हो तो तुम्हें अपने कर्मों के परिणामों से विचलित नहीं होना चाहिए। यह जीवन एक परीक्षण है जिसमें तुम्हारे आत्मज्ञान की परीक्षा होती है। जब तुम किसी कार्य में सफलता प्राप्त करते हो तो यह समझो कि यह तुम्हारे पिछले अच्छे कर्मों का फल है, और जब तुम्हें असफलता मिलती है तो यह तुम्हारे कर्मों के फलस्वरूप होता है। तुमने देखा है कि कौरवों की नाश की वजह उनके अधर्म और अत्याचार थे, और पांडवों की विजय का कारण उनके सत्य और धर्म के प्रति समर्पण था। लेकिन यह भी सत्य है कि पांडवों ने अपनी विजय को पूरी तरह से खुशी के साथ स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि युद्ध से कोई वास्तविक सुख नहीं मिलता। हे अर्जुन, जब तक तुम अपने भीतर के युद्ध को जीत नहीं लेते, तब तक बाहरी संघर्ष तुम्हें वास्तविक शांति नहीं दे सकते। यही कारण है कि जब तुम्हें कोई कष्ट या संघर्ष मिले तो उसे स्वीकार करो और समझो कि यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। यही जीवन का सत्य है, यही धर्म का मार्ग है। हे पार्थ, जब युद्ध समाप्त हुआ और हम सबने अपने अपने कर्तव्यों को निभाया, तब पांडवों की विजय ने मुझे भी विचार करने के लिए प्रेरित किया।
युद्ध से पहले मैंने तुमसे कहा था कि इस युद्ध का उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा था। लेकिन इसके बाद मुझे यह एहसास हुआ कि युद्ध के बाद के समय में हमें केवल विजय की बजाय शांति और समृद्धि की आवश्यकता है। इसलिए मैंने सोचा कि पांडवों को अपने शासन की शुरुआत के समय पर ध्यान देना होगा, ताकि वे इस संसार में स्थायी शांति ला सकें। जब पांडव इंद्रप्रस्थ लौटे और वहां का शासन संभाला, तो उनकी जिम्मेदारी केवल अपनी प्रजा का पालन करने तक सीमित नहीं थी। अब उनका कर्तव्य यह था कि वे धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर सभी के लिए सुख और समृद्धि की व्यवस्था करें। पांडवों का शासन केवल उनके व्यक्तिगत हितों तक सीमित नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य था समाज के हर वर्ग के लिए समानता और न्याय का स्थापना करना। यह किसी भी शासक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है, और पांडवों ने यह चुनौती स्वीकार की थी। हे अर्जुन, तुमने देखा है कि जब पांडवों ने कौरवों के खिलाफ युद्ध किया था, तब उनका उद्देश्य केवल कौरवों को पराजित करना नहीं था, बल्कि उन्होंने यह समझा था कि समाज में व्याप्त अन्याय और असमानता को खत्म करना जरूरी था। पांडवों ने यह अनुभव किया था कि युद्ध केवल एक तात्कालिक समाधान होता है, लेकिन लंबे समय में समाज के विकास और प्रगति के लिए शांति और सद्भावना का निर्माण करना आवश्यक है। यह शांति और न्याय की स्थापना उनके शासन का मुख्य उद्देश्य था। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए युधिष्ठिर ने एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपने राज्य में हर वर्ग को न्याय देने का वचन लिया और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी प्रजा का सदस्य अपने अधिकारों से वंचित न हो। पांडवों के शासन में यह व्यवस्था स्थापित की गई कि राज्य का हर नागरिक समृद्धि और शांति का अनुभव करे। यही कारण था कि पांडवों का शासन केवल एक राज्य व्यवस्था नहीं, बल्कि एक आदर्श समाज का रूप था। जब राज्य में शांति स्थापित हुई, तब पांडवों ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का सही उपयोग किया। उन्होंने सैनिकों और सेवकों को प्रोत्साहित किया, उन्हें उनके कर्मों के लिए उचित सम्मान दिया। साथ ही उन्होंने सुनिश्चित किया कि राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा या दुखी न रहे। यह उनकी धर्मनिष्ठता और उनके आदर्श शासन का प्रतीक था। हे अर्जुन, तुम्हारे भीतर यही गुण थे जब तुम युद्ध भूमि पर खड़े होकर धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण लेते थे। युद्ध के मैदान में तुम्हारा सामना कौरवों से था, लेकिन तुम्हारा आंतरिक संघर्ष कहीं अधिक गहरा था। तुम यह समझते थे कि युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अंधकार से भी है। और यही कारण था कि तुमने गीता के संदेश को आत्मसात किया और अपने अंतर्मन को शुद्ध किया। यही कारण था कि तुमने युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा ली और अपने कर्तव्य को समझा। अब जब पांडवों का राज्य स्थापित हुआ, तो उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में धर्म का पालन हो। उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ को राज्य के नियमों में शामिल किया और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया। इस तरह से पांडवों ने अपने राज्य में न्याय, समृद्धि और शांति का वातावरण बनाया। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी समझ में आया कि शांति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होती है। इसलिए पांडवों ने मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए ध्यान और साधना की ओर रुख किया। हे पार्थ, यह समझो कि जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति केवल बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह आंतरिक संतुलन पर भी आधारित होती है। जब एक व्यक्ति अपने भीतर शांति और संतुलन प्राप्त कर लेता है, तब वह बाहरी संघर्षों से अप्रभावित रहता है। यही कारण है कि मैंने गीता में कहा था कि सच्ची योग्यता और शक्ति वही है जो भीतर से आती है। पांडवों के शासन के दौरान उनके राज्य में हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार उचित पुरस्कार और सम्मान मिला। यह राज्य केवल उनके लिए नहीं था, बल्कि पूरे समाज के लिए था। पांडवों ने यह समझा था कि अगर राज्य में सभी लोगों को समान अधिकार और सम्मान मिलता है, तो ही सच्ची समृद्धि और शांति स्थापित हो सकती है।
उन्होंने अपने शासन में यह सिद्धांत लागू किया और समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त किया। हे अर्जुन, तुमने देखा है कि किस प्रकार पांडवों ने अपने राज्य की व्यवस्था को न्यायपूर्ण और समान रूप से स्थापित किया। लेकिन यह भी सत्य है कि इस प्रक्रिया में कई कठिनाइयां आईं। पांडवों को कई बार आंतरिक और बाहरी विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। उनका विश्वास केवल धर्म और सत्य में था, और यह विश्वास उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की शक्ति देता था। जब पांडवों ने अपने राज्य का संचालन किया, तब उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी असंतुष्ट न हो। उन्होंने शासक के रूप में यह जिम्मेदारी ली कि उनके राज्य में हर व्यक्ति को सम्मान मिले और कोई भी शोषित न हो। यह उनके धर्म का पालन था, और इसके कारण पांडवों का शासन सभी के लिए आदर्श बन गया। इस प्रकार पांडवों ने धर्म, न्याय और समानता की स्थायी नींव रखी, जो हर समय और हर परिस्थिति में उनके शासन का आधार बनी। और इसी कारण उनका शासन न केवल उनके लिए बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा बना। हे अर्जुन, जब पांडवों का शासन स्थापित हुआ, तब उनके राज्य में कई प्रकार के परिवर्तन आए। लेकिन इन परिवर्तनों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह था कि पांडवों ने अपने राज्य में धर्म का पालन सबसे ऊपर रखा। उनका उद्देश्य केवल शासन करना नहीं था, बल्कि वे चाहते थे कि उनके राज्य में हर व्यक्ति को न्याय मिले और हर कोई शांति और समृद्धि का अनुभव कर सके। यह उनके लिए किसी भी जीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे जानते थे कि राज्य की सही स्थिति तब तक नहीं बन सकती जब तक समाज के हर सदस्य को समान अवसर न मिले। पांडवों का शासन उनके धर्म, उनके कर्तव्यों और उनके आदर्शों के आधार पर चला। यद्यपि युद्ध के बाद वे शांति की खोज में थे, लेकिन उन्होंने यह समझ लिया था कि शांति केवल बाहरी युद्धों के समाप्त होने से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति से ही संभव है। यही कारण था कि पांडवों ने अपने राज्य में धार्मिकता और सत्य को प्राथमिकता दी। वे जानते थे कि एक व्यक्ति के लिए यह जरूरी है कि वह अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का पालन करे, तभी वह अपने राज्य का संचालन अच्छे से कर सकता है। यह समय पांडवों के लिए परीक्षा का था। जब उन्होंने कौरवों के साथ युद्ध किया था, तब उनका उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा था। लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने यह महसूस किया कि एक धर्मात्मा राजा का मुख्य कर्तव्य अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक को न्याय और समृद्धि का अधिकार देना है। यह कार्य आसान नहीं था, क्योंकि राज्य में कई जटिल समस्याएं थीं, लेकिन पांडवों ने इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को समान अधिकार मिलें। उनका राज्य सामाजिक असमानता, भेदभाव और अत्याचार से मुक्त था। राज्य के हर वर्ग के नागरिकों को उनके अधिकार दिए गए। पांडवों ने अपने राज्य में भूमि वितरण के न्यायपूर्ण नियम बनाए, ताकि कोई भी गरीब न रहे। उनके शासन में यह सुनिश्चित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की सुविधा मिले। वे यह समझते थे कि केवल सामाजिक और आर्थिक विकास ही एक राष्ट्र को मजबूत बना सकता है। हे पार्थ, पांडवों का शासन केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं था, बल्कि इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ा। वे धर्म के प्रति समर्पित थे, और यही कारण था कि उनके राज्य में शांति और समृद्धि का वातावरण था। उन्होंने अपने शासन में यह सिद्धांत लागू किया कि एक राजा का कर्तव्य केवल सत्ता में बने रहने तक नहीं होता, बल्कि उसे अपने राज्य के प्रत्येक नागरिक के भले के लिए काम करना होता है। युद्ध के बाद पांडवों के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि राज्य में किसी भी प्रकार का शोषण या अत्याचार न हो। इसके लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को चुना जो न केवल सक्षम थे, बल्कि उनके पास धर्म और न्याय की समझ भी थी। पांडवों ने कभी यह नहीं सोचा कि उन्हें अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना चाहिए। उनका लक्ष्य केवल राज्य की भलाई और प्रजा के सुख समृद्धि के लिए था।
राज्य के हर नागरिक को यह एहसास हुआ कि पांडवों का शासन उनके हितों की रक्षा करता है। उनके शासन में कोई भी गरीब या पीड़ित नहीं था और यही कारण था कि पांडवों को प्रजा का अपार समर्थन प्राप्त था। लेकिन साथ ही यह भी सच था कि पांडवों ने युद्ध के दौरान जो कुछ खोया था वह कभी नहीं लौट सका। युद्ध ने उन्हें केवल शारीरिक और मानसिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी प्रभावित किया था। जब पांडवों ने यह देखा कि उनका राज्य धीरे धीरे शांति और समृद्धि की दिशा में बढ़ रहा है तो उन्होंने अपने आत्मज्ञान की ओर भी ध्यान देना शुरू किया। वे यह समझ चुके थे कि बिना आंतरिक शांति के कोई भी बाहरी शांति स्थायी नहीं हो सकती। यही कारण था कि पांडवों ने समय समय पर ध्यान और साधना की विधियों का पालन किया। उन्होंने आंतरिक शांति की प्राप्ति के लिए योग और साधना का मार्ग अपनाया ताकि वे अपने शासक कर्तव्यों को अधिक सही रूप से निभा सकें। इसके अलावा पांडवों ने अपने शासकीय कार्यों को संभालते हुए यह भी सुनिश्चित किया कि वे अपने व्यक्तिगत जीवन में भी सच्चाई और धर्म का पालन करें। उनका मानना था कि केवल राज्य के कर्तव्यों का पालन करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि एक राजा को अपने जीवन में भी धर्म का पालन करना चाहिए। यही कारण था कि पांडवों ने अपनी प्रत्येक गतिविधि को सच्चाई और न्याय के आधार पर चलाया। यद्यपि पांडवों ने अपने राज्य की व्यवस्था को न्यायपूर्ण और समान रूप से स्थापित किया, फिर भी उन्हें कई बार आंतरिक और बाहरी विरोधों का सामना करना पड़ा। कौरवों के वंशजों, जिन्होंने युद्ध में हार का सामना किया था, वे कभी भी पांडवों की सत्ता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बावजूद पांडवों ने कभी भी उनके खिलाफ प्रतिशोध लेने की कोशिश नहीं की। उन्होंने यह समझा था कि प्रतिशोध केवल शांति को भंग करता है और इसके बजाय वे अपने शासन को और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। हे अर्जुन, इस सब का मुख्य संदेश यही है कि एक धर्मात्मा राजा का कर्तव्य केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका असली कर्तव्य यह है कि वह अपने राज्य में शांति और न्याय स्थापित करे। यह कार्य कठिन जरूर है, लेकिन इसे सही ढंग से निभाया जाए तो यह समाज की बेहतरी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पांडवों ने यह सिद्ध किया कि धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलकर कोई भी शासक अपने राज्य को उन्नति की दिशा में ले जा सकता है। पांडवों के शासन ने यह प्रमाणित किया कि हर राजा को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। उनका राज्य केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए आदर्श था और यही कारण था कि उनका शासन न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बना।